हाँ बेटा, तो जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड थोड़े एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। जो भी नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया हुआ ही है, आप लोगों का बस एक तरह का रिवीजन है बेटा। कि यदि निकाय में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली बात बोल रहा हूँ, यदि निकाय में दो से ज्यादा आवेश है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते थे? दो दो आवेशों के युग्म पकड़ के उनकी स्थितिज ऊर्जा निकाल के सभी युग्मों की स्थितिज ऊर्जाओं का योग बराबर कहते थे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो ऐसा ही सवाल अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि मान लीजिए आपको तीन द्रव्यमान दिए हुए हैं और वो किसी समबाहु त्रिभुज की कोनों पर रखे हुए, m द्रव्यमान है, यहाँ 2m द्रव्यमान है और यहाँ 3m द्रव्यमान दिया हुआ है और इसकी भुजा की लंबाई l है। तो बताइए जरा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आप कहोगे सर ये एक साथ तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा पूछे तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। U1 बराबर जाएगा माइनस जी गुणा m गुणा 2m डिवाइड बाई l आ जाएगा। अगर इनकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहें तो ये U2 बराबर कितना जाएगा? माइनस जी गुणा 2m। एक का द्रव्यमान कितना है? 2m। दूसरे का द्रव्यमान कितना है? 3m डिवाइड बाई l हो जाएगा। क्या दो ही युग्म है या एक और युग्म बचा हुआ है? एक और युग्म है, ये एक युग्म और बन गया। तो ये कह सकते हो U3 बराबर जाएगा माइनस जी एम गुणा 3m डिवाइड बाई l हो जाएगा। इस प्रकार आप तीनों युग्मों की अलग अलग ऊर्जा निकाल के कहोगे कि निकाय की ऊर्जा बराबर जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3 बराबर हो जाएगा माइनस जी, और ये आएगा बेटा 2m स्क्वायर डिवाइड बाई l माइनस जी, इन दोनों का गुणा करेंगे 6m स्क्वायर डिवाइड बाई l माइनस उनको आपस में गुणा करोगे जी 3m स्क्वायर डिवाइड बाई l। 3 और 6 9 और 2 11, तो माइनस का 11 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। इस प्रकार आप आसानी से स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हो। तो बेटा थोड़ा ध्यान रख लेना, ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछ सकता है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल करना चाहूं बेटा, सिंपल सा एक एग्जांपल होगा, ज्यादा माथापच्ची वाले केस हम यहाँ डिस्कस करने वाले भी नहीं है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल दिया हो कि मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी सतह से आर ऊंचाई पर कोई वस्तु है एम द्रव्यमान की, इसकी सतह से आर ऊंचाई पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है एम। यदि इस वस्तु को आर ऊंचाई के बजाय, इस वस्तु को आर ऊंचाई के बजाय 2r ऊंचाई पर पहुंचा दिया जाए, आर ऊंचाई के बजाय कितनी ऊंचाई पे पहुंचा दे? 2r ऊंचाई पर, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा? किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से r ऊंचाई से 2r ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। तो आप कहोगे कि सर कार्य में तो आपने एक ही बात कही है, कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? कि सर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू डिवाइड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर उन दोनों वस्तुओं के बीच की, केंद्रों के बीच की दूरी होती है। तो आप कहोगे यहाँ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई अंतिम और इसके केंद्र के बीच की दूरी 2r है या 3r है? बेटा सतह से दूरी 2r है तो केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी? 3r हो जाएगी। फिर आप उसमें से माइनस करोगे, माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर आउटसाइड चला जाएगा, 1/2 माइनस का 1/3। अगर थोड़ा सा हल करेंगे तो कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 6r आंसर आ जाएगा। तो ये बाय एजेंट द्वारा किया गया कार्य है। बाई चांस गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा कार्य पूछ लेता तो इस पे चिन्ह कौन सा लगा देता? माइनस का लगाता। लेकिन ये तो बाह्य बल द्वारा कार्य है, जब कुछ ना कहे तो कौन सा कार्य निकालते हैं? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनना है, एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे। अगर आपसे सिंपल सा केस डिस्कस करेंगे ताकि आइडिया हो जाए। मैंने पहले ही कह दिया है, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ पृथ्वी है और इसके सतह से r ऊंचाई पर किसी वस्तु को
अगर मैं विराम अवस्था में मुक्त कर दूं तो ये सतह पर किस वेग से टकराएगी। पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है, कैपिटल आर है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से स्मॉल पृथ्वी सतह से कैपिटल आर ऊंचाई से विराम अवस्था में मुक्त करते हैं तो वो पृथ्वी से किस वेग से टकराएगी। तो यहाँ गति आप धक्के मार मार के करवा रहे हो या अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है। और अपने आप गति होने वाले केस में मैंने कहा था बेटा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू करेंगे, अर्थात U इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस के फाइनल। अब बताओ जरा शुरू में उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी लिखोगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई स्मॉल आर जो कि दोनों के बीच की दूरी है, सतह से दूरी या केंद्र से। कितनी बार बोल चुका, केंद्र से दूरी, और केंद्र से दूरी तो 2r है प्लस शुरू में गतिज ऊर्जा 0 है, बराबर जब वो सतह पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। तो 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर जाएगा, इसको लेफ्ट में लाके इसमें जोड़ दो, 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर बटा 2/2 कैंसल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल, वी बराबर जाएगा रूट जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर गुणा आर, या लिख सकते हो रूट जी इंटू आर भी बोला जा सकता है। जी यहाँ पे क्या है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 9.8 होता है। तो यहाँ स्मॉल जी के पदों में भी आप लिख सकते हो पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के पदों में मैंने वेग लिखा है। अरे उसने तो गतिज ऊर्जा पूछी थी, तो गतिज ऊर्जा भी आप बता सकते हो बेटा, वेग पूछा था तो वेग भी आप बता सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये थोड़ी जानकारी रखनी है। एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि हम कौन सा नियम लागू करेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगर गुरुत्व के प्रभाव में कोई वस्तु गति करे तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा, अगर गुरुत्व के प्रभाव में कोई वस्तु गति करे तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए ये पृथ्वी है और इसमें कोई सुरंग कर दी जाए और यहाँ पे किसी कण को मुक्त किया जाए, एम द्रव्यमान का है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और त्रिज्या कैपिटल आर है। तो बताइए जरा ये जब केंद्र पर पहुंचेगा उस क्षण इसका वेग कितना होगा, उस क्षण इसका वेग कितना होगा। कहां पे मुक्त किया बेटा, सतह पर, गुरुत्व के कारण ये केंद्र की ओर गति करेगा। गुरुत्व के कारण केंद्र की ओर गति कर रहे हो तो गुरुत्व के प्रभाव में गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू करना पड़ेगा। तो बताइए जरा शुरू में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आ जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि केंद्र से कितनी दूरी पर है, कैपिटल आर। अगर आपसे बोल दे शुरू में गतिज ऊर्जा कितनी है बेटा, 0, विराम अवस्था में मुक्त की है। बाद में अगर आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, बाद में अगर आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो कोई फॉर्मूला याद है क्या स्थितिज ऊर्जा का, कह देना कि सर ये तो दोनों एक ही जगह आ गए, लेकिन ठोस गोले के कारण उसके केंद्र पर हमें विभव का फॉर्मूला पता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी द्रव्यमान जो स्मॉल एम यहाँ पहुंचेगा गुणा केंद्र पर गुरुत्वीय विभव, गुणा केंद्र पर गुरुत्वीय विभव, स्मॉल एम पड़ा रहेगा -3/2 जी गुणा कैपिटल एम डिवाइड बाई आर, अर्थात यू फाइनल बराबर लिखूंगा -3/2 गुणा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर आ जाएगा। तो ये दोनों ऊर्जाएं हमने निर्धारित कर ली है। अंतिम गतिज ऊर्जा पता नहीं है, मान लीजिए 1/2 एम वी स्क्वायर हो गई। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से U इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस के फाइनल, और ये आएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस 0 बराबर ये हो जाएगा -3/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस का 1/2 एम गुणा वी स्क्वायर। वी 1/2 एम वी स्क्वायर को लेफ्ट में लेके जाओ बेटा, और ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे माइनस का 3/2 इधर आएगा, प्लस का 3/2 और ये माइनस का 1 है, मतलब 1.5 में से 1 हटा दो, आधा बच गया बेटा। तो ये आ जाएगा 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल आर।
अगर इसको सोल्व करोगे तो m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, बटा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और थोड़ी सी गणना करें तो जो भी v आने वाला है यहाँ पे v बराबर लिख सकते हो रूट जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर आएगा, रूट जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर। फिर से अगर गुरुत्वीय त्वरण के पदों में लिखना चाहो इसको तो गुणा में आर लिख दो, डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिख दो, गुणा में आर लिख दो, डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिख दो। तो ये बन जाएगा मेरे हिसाब से रूट जी इंटू आर। अगर आप सबके मान रखोगे, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, जी का मान 9.8, जब आप गणना करोगे तो आंसर आएगा बेटा ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा बेटा, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंचेगा गुरुत्व के पृथ्वी के केंद्र पे। अगर आप इसको एसएचएम द्वारा सोल्व करना चाहो, एसएचएम द्वारा सोल्व करना चाहो तो आपने एसएचएम में ऐसे लिखा होगा कि जो भी कण का वेग होता है आयाम गुणा रूट नहीं ओमेगा गुणा में कौन आता है बेटा, ओमेगा गुणा में आता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स जीरो लिख दिया तो अधिकतम वेग कहाँ पे आता है, माध्य स्थिति पर, ओमेगा गुणा ए, ओमेगा गुणा आर लिख सकता हूँ। ओमेगा का मान निकाल के यहाँ रख दीजिए, ओमेगा आप लोगों को याद है बेटा, सेम आंसर आ जाएगा, ये सेम आएगा। तो थोड़ी सी जानकारी रखनी है, आप इससे सोल्व करना चाहो तो इससे कर लेना, लेकिन इसके लिए आपको आवर्तकाल का फॉर्मूला याद आना चाहिए। एसएचएम का आवर्तकाल क्या लिखा था, टी बराबर 2 पाई रूट आर अपॉन जी, या इससे ओमेगा लिखना चाहो तो रूट ओमेगा क्या होता है, ये आ जाएगा जी डिवाइड बाई आर। ओमेगा का मान यहाँ रखूंगा तो जैसे ही ओमेगा रखोगे रूट जी डिवाइड बाई आर गुणा में आर, तो ये आ गया बेटा रूट जी गुणा आर आएगा। तो आप इस तरह सेम ही क्वेश्चन है, इससे सोल्व कर सकते हो। लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम फील भी देता है कि गुरुत्व के प्रभाव में यदि कोई कण गति करे तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। अगला ही एग्जाम्पल बेटा मैं एक विभव का करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, बीच में विभव का क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपके एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि बात तो कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा की, अब न्यूमेरिकल कराने वाला हूं गुरुत्वीय विभव का। बेटा आप लोग ही करोगे, मैं तो सिर्फ समझाने वाला हूं। एक बार क्वेश्चन क्या है, यदि आपको बोल दिया जाए कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई गोलीय कोश है, त्रिज्या इसकी कैपिटल आर है, ये गोलीय कोश है, गोलीय कोश। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि इसके केंद्र से r/2 दूरी दे रखी है, यहाँ कोई बिंदु P है, केंद्र पर द्रव्यमान रखा हो बेटा कैपिटल M है, तो बताओ बिंदु P पर इसका गुरुत्वीय विभव कितना होगा। तो याद देखिए यहाँ स्रोत कितने, एक या दो, एक तो गोलीय कोश हो गया स्रोत बेटा, और दूसरा कौन है, एक बिंदु द्रव्यमान हो गया। क्या बिंदु द्रव्यमान का विभव याद है, बिंदु द्रव्यमान का जैसे कि बिंदु आवेश का KQ बाई आर, बिंदु द्रव्यमान का GM बाई स्मॉल आर, लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा होता है, माइनस का। तो अगर मैं बिंदु द्रव्यमान के कारण विभव लिखना चाहूँ, बिंदु द्रव्यमान के कारण अगर विभव लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से ये बोला जा सकता है माइनस जी एम डिवाइड बाई उससे दूरी r या r/2, r/2 है तो आप इसको हल करोगे तो -2gm डिवाइड बाई r आ जाएगा। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि नहीं बेटा मुझे तो पूरे गोले के कारण विभव ज्ञात करना है, गोले के कारण, तो आप कहते हो कि सर गोले पर तो इस बात पे निर्भर करता है कि गोले के अंदर हो या बाहर। अगर बाहर पूछता तो जैसा बिंदु का कारण होता है, और अंदर इस बात पे निर्भर करता है कि खोखला है कि अंदर द्रव्यमान है। यहाँ तो खोखला तो उतना ही होगा जितना पृष्ठ पे, और पृष्ठ पे विभव कितना बेटा, पृष्ठ पे होता है -gm डिवाइड बाई r, तो उतना ही अंदर होगा। तो बिंदु P पर अगर मैं कुल ज्ञात करना चाहूं, बिंदु P पर अगर कुल विभव ज्ञात करना चाहें तो ये दोनों का योग कर दीजिए, -gm डिवाइड बाई r -2gm डिवाइड बाई r, मिलकर हो गया -3gm डिवाइड बाई कैपिटल R। तो ये भी थोड़ी जानकारी आप लोग रख लेना बेटा। अब बाकी के हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप इन रिजल्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर के आओगे। सारे फॉर्मूले याद करना है, प्लस रिलेट करते रहना बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है बेटा।